हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपको क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको ये जो पेपर्स हैं लेटेस्ट वाले मॉडल पेपर्स, इनकी PDF डाउनलोड करनी है, गूगल पर जाओ, ये नाम सर्च करो CCL चैप्टर, पहले नंबर पे ही वेबसाइट आएगी। तो इस वेबसाइट पर आपको जो है मॉडल पेपर का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आप मॉडल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो है इस वेबसाइट पर आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, जिसमें से बहुत सारा पेपर आपका रिपीट होता है। तो अपने पुराने पेपर्स और साथ में मॉडल पेपर सोल्व कर लेना, बहुत सारा पेपर इनमें से ही आपको देखने को मिलने वाला है। अब शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारी चीज़ें, सारे टॉपिक कि किस तरीके से जो आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, लेकिन मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से आपको। अब देखते हैं किस तरीके का पेपर है आपका। 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपको जो टाइम है वो दिया जाएगा 3 घंटे का। 4 सेक्शन होंगे एक पेपर के अंदर, A, B, C और D। सेक्शन A के अंदर 15 नंबर के पैसेज होंगे। पहला पैसेज 6 नंबर का और दूसरा पैसेज होगा 9 नंबर का, जिसमें आपको क्वेश्चंस ही दिए जाएंगे, कुछ 1-2 MCQ भी दे सकते हैं वो आपको। अब आपको जो है पहला पैसेज है सेक्शन A में, जो कि आपका 6 नंबर का है। अब इस पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझ लो साथ में, क्योंकि मैं सारा सॉल्यूशन कराने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे से आपको, ठीक है। तो पैसेज अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहला आपका प्रोसेस ये रहना चाहिए कि पूरा जो पैसेज है, टाइम आपको सफिशिएंट मिलता है 3 घंटे का, छोटा सा पेपर है, जल्दी निपटा सकते हो। मेरे को इतना पता है, अगर सही से आता है, तुमको पढ़ रखा है, तुमने याद कर रखी है सारी चीज़ें बुक्स वगैरह से, तो आराम से तुम 2 घंटे में पेपर को निपटा सकते हो। आराम से बोल रहा हूँ, जल्दीबाजी में तो तुम 1.5 घंटे में भी निपटा दोगे। तो इसलिए जो है, जो आपके पैसेजेस हैं, लेटर्स वगैरह हैं, उन चीज़ों में आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैंने पैसेज पढ़ लिया है। अब पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। क्वेश्चंस में जो है एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका आंसर आपको, अगर बहुत इंटेलिजेंट हो तो ही सही कर सकते हो, नहीं तो गलत ही होना उसका, तो ठीक है। जो कि है ये वाला, जिसमें सिनोनियम, मेंटोनियम ऐसे वर्ड दिए जाते हैं। बाकी के जो ऊपर के 3 क्वेश्चन हैं, यानी कि इसमें से 4 नंबर का जो पैसेज है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आपने ठीक ठाक भी आता है तो, ठीक है। इसमें आपको जो है क्वेश्चंस में बाकायदा ऐसे मिलेगी मार्किंग लिखी हुई, 2 नंबर का है, 1 नंबर का, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे। आंसर ढूंढो। पैसेज में पढ़ लिया है तुमने, तुम भी पॉज करके ट्राई कर सकते हो, या PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ताकि आपकी जो है तैयारी और भी अच्छे से हो सके। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा, वर्ड मिल जाएंगे आपको पैसेज में जब ढूंढोगे। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे इज द रैपिडली इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैंड एंड लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है यहाँ से, ठीक है। द ग्रेटेस्ट, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डेथ कंट्रोल रिकॉग्नाइज। अब इसमें जो है, अगर ध्यान दोगे, 2 नंबर में आपको लिखना है, और 2 नंबर के लिए थोड़ा सा जो है लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, डेथ कंट्रोल रिकॉग्नाइज, पहले डेथ कंट्रोल ढूंढते हैं। डेथ कंट्रोल रही ये वाला शब्द, यहाँ इससे पहले भी डेथ कंट्रोल लिखा हुआ है, तो यहीं से हमारा आंसर होगा, यहीं के आसपास। और आपको क्या करना है, डेथ कंट्रोल, इसमें जो है रिकॉग्नाइज, देखो सेम वर्ड मिल गए हमको, तो इसको टेप दो लाइन को। द डेथ कंट्रोल रिकॉग्नाइजेज द वर्क ऑफ डॉक्टर्स एंड द हेल्थ सर्विसेज इन कीपिंग पीपल अलाइव, पीपल हु अ फ्यू ईयर्स एगो वुड हैव डाइड ऑफ सम सीरियस डिसीजेज। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द वर्क ऑफ अ साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट का जो वर्क है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, जो कि हमें पैसेज में बताया जा रहा है। मेडिकल केयर हेल्प पीपल टू लिव। तो आपको क्या करना है, साइंटिस्ट वर्क इंपॉर्टेंट कैसे है, साइंटिस्ट आर एट वर्क स्टैंपिंग आउट डेडली डिसीजेज, मेडिकल केयर हेल्प पीपल टू लिव लॉन्गर। यहाँ तक आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको क्या करना है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स बिकम ग्रेटर द इनहेबिटेंट्स ऑफ एन एरिया। इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग और बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो गलतियां ही गलतियां होने वाली है इसमें। तो फिर भी तुक्का मार के आ सकते हो, जो आपको एक काम कर सकते हो, जो डिफिकल्ट सा वर्ड लगे वो टेप सकते हो यहाँ पे। अब देखो, बिकम ग्रेटर, बिकम ग्रेटर के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे इस पैसेज में से, यानी कि इसके जैसा जो मतलब है जिसका, तो वो है यहाँ पे शूटिंग अप, ठीक है। इसको जो है आप ING हटा के
सूट अप भी डायरेक्ट लिख सकते हो, सूट अप करके, ऐसे भी जो है सेम ही मतलब रहेगा हमारा। द इनहेबिटेंट्स ऑफ एन एरिया, एक एरिया में जो लोग हैं उनको वो रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसके जैसा मतलब। तो हम बार बार एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन ही हमारे यहाँ पे आंसर होगा सेकंड वाले का, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी जो है हमें एक पैसेज दिया गया है, इस पूरे पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब मेरे केस में मैंने इस पैसेज को पढ़ लिया है, ये मान लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। हाउ डू वी पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, ठीक है, पहले हमसे पूछा गया पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। तो यहाँ पर जो है ना ये पैसेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखा है पिछले वाले पैसेज के कंपैरेटिवली। इसमें जो है आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन हाँ आंसर मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं एक बार। हाउ डू वी पोल्यूट आवर एनवायरमेंट, ठीक है, पोल्यूट के बारे में हमें बात करनी है एनवायरमेंट की। तो वी ऑल्सो पोल्यूट द, ये क्या लिख रखा है, सबटल एनवायरनमेंट थ्रू आवर नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है। अब यहाँ तक का आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें और ऐड कर सकते हो पूरे का पूरा यहाँ पे सेंटेंस। यहाँ से आपका आंसर जो है स्टार्ट हो जाएगा। वी पोल्यूट द अर्थ, वी पोल्यूट द वाटर, वी ऑल्सो पोल्यूट द सबस्टिट्यूट एनवायरनमेंट थ्रू आवर नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये सारी चीज़ आप लिख सकते हो, यानी कि गार्बेज वगैरह से, उन सारी चीज़ों से भी, और साथ में हमारी नेगेटिव फीलिंग और इमोशन से हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, ठीक है। इसके लिए आपको क्या ढूंढना है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट जो वर्ड है वो आपको मिलेगा कहीं लिखा हुआ, तो उसी को हमें ढूंढना है। देखो मिल गया, मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। अब इसके आगे है, क्योंकि आप फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप वाली जो सेंटेंस में जहाँ पे वर्ड मिल रहा है वही सेंटेंस आपको पढ़ना है, उसी में आपको इसका आंसर मिलेगा इन क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके अगल बगल देख सकते हो, उससे नेक्स्ट लाइन है, उससे पिछली लाइन, वहीं पे मिलेगा, कहीं और से मत टेप देना कोई भी लाइन उठा के। तो यहाँ पे मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है वो बताना है। तो अनफॉर्चुनेट थिंग है वी हैव नॉट लर्न दिस, क्या नहीं सीखा हमने, हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो अनफॉर्चुनेट थिंग क्या है यहाँ पे, हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज वी हैव नॉट लर्न द हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो ये हमने जो है इस तरीके से रहना नहीं सीखा है, उसके बारे में मतलब एक सिंपल आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं टेप सकते हैं यहाँ पे आप। तो वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ की। पहले वाला पैसेज में डायरेक्ट चिप जाएंगे, सेकंड वाला पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा उससे। व्हाट इज द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस, इसमें हमें ढूंढना है सेंटर कोर, जो कि मेन वर्ड होते हैं ना क्वेश्चन में, उनको मिल जाते हैं वो पैसेज में सेम टू सेम, उसके आसपास फिर आंसर ढूंढो। देखो अब ढूंढते हैं सेंटर कोर कहाँ गया, सेंटर कोर, सेंटर है तो एटम पे आ चुके हैं हम लोग। सेंटर कोर देखो इसको पैसेज में है ना, ऐसा नहीं होता कि सीधा लिखा हुआ मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आराम से अटेम्प्ट करोगे, समझते हुए करोगे तो आराम से आपको मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे सेंटर कोर कहाँ पर है, सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर, सेंटर कोर, ब्रीथ इजली, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बर्थिंग, साइन, सक्सेस, मनी, फ्रीडम, आई थिंक वहीं पे है, ऊपर ही है हमारा सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। देखो हमें अब सेंटर कोर डायरेक्ट एक जगह इकट्ठा नहीं मिला है, तो हमें एग्जिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। अब एग्जिस्टेंस, सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, तो इसका मतलब है जो आंसर हम ढूंढ रहे थे, सेंटर कोर जो वर्ड हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे पैसेज में, वो हमें डायरेक्ट नहीं मिला। इन्होंने क्या करा, सेंटर और एग्जिस्टेंस ये वर्ड हमें मिल गए, मतलब इसी सेंटेंस के आसपास हमें हमारा आंसर मिलने वाला है। अब क्वेश्चन को वापस पढ़ के आते हैं। देखो पढ़ते रहना बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका आंसर सही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये 2 नंबर का आंसर है तो थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द मोस्ट ये तो हो गया ना, हाँ ये वाला 1 नंबर का ही है। व्हाट इज द सेंटर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो हमें मिल चुका है, कहाँ गया वो पैसेज, ये रहा। तो यहाँ पे देखो पूरे को पढ़ते हैं। आवर बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू सस्टेन मच लॉन्गर एंड वाइब्रेशन ऑफ ब्लिस एंड पीसफुल देन इट डज नेगेटिव इमोशन बिकॉज पॉजिटिविटी इज द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अब आपको पूरा नहीं लिखना, आपको लिखना है पॉजिटिविटी से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो आपको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे। तो यहाँ पे है पॉजिटिविटी इज द सेंटर कोर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना, सेंटर ऑफ ऐसे ही मत टेप देना, सेंटर कोर ऑफ जो उन्होंने क्वेश्चन में यूज किया था वैसे ही आपको आंसर में भी लिखना है। सिंपल 1 वर्ड भी लिख सकते हो पॉजिटिविटी, ठीक है, वो भी आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ई वाला, इसमें हमको क्या करना है, एमसीक्यू दे रखे हैं। 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, जिनमें एमसीक्यू टाइप में होंगे, और इनमें से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से चूज करना रहेगा। अब यहाँ पे पहला है इसमें, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्रे। प्रे जो वर्ड है
इसका जो मतलब मिलता जुलता शब्द है या सिमिलर वर्ड है, जिसका प्रे का जो मतलब है उसके मिलता जुलता शब्द हमको इसमें ढूंढना है। ऑप्शंस हमारे पास है वीक, विक्टिम, पुअर, तो हमारा आंसर रहेगा विक्टिम। आप ढूंढ सकते हो पैसेज में से, क्योंकि पैसेज में टाइम लगेगा, मैंने आंसर सोल्व कर लिए थे। थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में पैसेज में किस में से क्या है ये। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ओपोजिट ऑफ फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट जो है भाग्यशाली होता है, उसका ओपोजिट क्या होगा, अनफॉर्चुनेट। ऐसे ही हम बता सकते हो। देखो फॉर्चुनेट लक्की सिमिलर सेंस के साथ आते हैं, और यहाँ पे फॉर्चुनेट का ओपोजिट पूछा इन्होंने, तो वो है हमारा अनफॉर्चुनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एफ वाला। हैंडल आवर माइंड मीन्स, इसका मतलब क्या है, हमारे दिमाग को कंट्रोल करना नहीं, हमको कंट्रोल करना सब कुछ। तो कंट्रोल आवर थिंकिंग, हमारे विचारों को कंट्रोल करना, तो ये है हमारा। नेक्स्ट है एंटोनियम ऑफ द वर्ड एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जो वर्ड है इसका एंटोनियम बताना है। दो वर्ड होते हैं, एक सिनोनियम एक एंटोनियम, मतलब उसके मिलता जुलता, जैसे पर्यायवाची और ये होते हैं ना, इस तरीके के ये। तो एंटोनियम वर्ड हमको बताना है एग्जिस्टेंस का, तो वो क्या है, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, नॉन बीइंग यानी कोई भी नहीं है ना। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा पैसेजेस। आपको देखो ऐसा नहीं है कि सेम पैसेज आएगा एग्जाम में, आपका जो है कोई भी न्यू पैसेज आएगा, बट मैंने थोड़ा सा रफ आइडिया आपको दे दिया है कैसे अटेम्प्ट करना है। पूरा टाइम देना है आपको पैसेज को, आपके पास बहुत टाइम है बाकी के क्वेश्चंस के लिए। पैसेज में ही टाइम, जैसे ये मान लो आपके पास 30 मिनट है पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए, और बहुत टाइम होता है ये, आराम से तुम कर सकते हो बाकी पेपर को, अगर 30 मिनट आप पैसेज को भी देते हो तो। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ चुका है वो है राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको जो है यहाँ पे दे रखा है एक क्वेश्चन है हमारे पास में, योर कजिन इज फॉन्ड ऑफ जंक फूड, शी अवॉइड ईटिंग होम कुक्ड फूड विच इज नॉट इन गुड हैबिट, राइट अ लेटर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड जंक फूड। यानी कि आपका कोई दोस्त है, कजिन है, तो वो जो है जंक फूड ज़्यादा खा रहा है उसको, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको एडवाइस करनी है। और साथ में एड्रेस दे रखा है, आपको लेटर लिखना आता ही होगा कि लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं। अगर लेटर लिखना नहीं आता तो मैं वीडियोस बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले डिस्क्रिप्शन में मॉडल पेपर्स की जो वीडियोज़ है वहीं पर मिल जाएंगे आपको वीडियोज़। अब देखो लेटर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, एक फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है। ऊपर जो है एड्रेसेज लिखे जाते हैं, उसके बाद में हम जो है सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है, 1 नंबर उसका रहता है सब्जेक्ट का। उसके बाद में जो है बीच में एक पहरा लिखते हैं जिसमें हम पूरी राय जो भी बोलना है बताना है वो बता देते हैं। लास्ट में यूअर कजिन या ऐसे करके। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अपना नाम लिखाओगे वहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है पैसेज में आपका ना, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपका नाम क्या दिया गया है, यू आर रोहन / रश्मि। ठीक है, आपको रोहन बनना है या रश्मि बनना है। ठीक है, कहीं आप अपना नाम, जैसे मेरा नाम अजय है तो मैं यहाँ पे यूअर्स कजिन अजय ऐसे करके नहीं लिखना, यूअर कजिन रोहन है तो रोहन लिखना है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो है लास्ट में होना चाहिए। अब इस फॉर्मेट में, पूरे फॉर्मेट में बता देता हूँ किस तरीके से मार्किंग होती है 6 नंबर में। 6 नंबर में जो है 3 नंबर तो होते हैं आपके इस वाले पोर्शन के, बीच वाला जो आपने लिखा है, और 2 नंबर होते हैं इस वाले के, मतलब ऊपर का और नीचे का। ठीक है, ये मान लो 1 नंबर ऊपर का 1 नंबर नीचे, इस तरीके से। तो 3 ये और 2 ये, 5 नंबर ऐसे हो जाते हैं। और 1 नंबर होता है एक्यूरेसी का, यानी कि आपने सही वर्ड यूज करे हैं ना, सही वर्ड का मतलब है स्पेलिंग गलत तो नहीं कर दी, तो उस चीज़ का 1 नंबर होता है। पूरे को इसमें ही चेक किया जाता है वो। और ऊपर में जो एड्रेस है ऊपर नीचे गलत सलत तो नहीं लिख दिया, तो उसके नंबर कटते हैं फिर वो चीज़। तो इस तरीके से जो है आपके 6 नंबर का ये लेटर लिखना होता है। बहुत आसान है लेटर लिखना। आप जो है 2 एड्रेसेज लिखने हैं, अपना और उसका जिसके पास भेजना है ना। देखो यहाँ पर आपका ये एड्रेस ध्यान देना, एड्रेस किसका दे रखा है पहले, यू आर रोहन रश्मि ऑफ हाउस नंबर, यानी तुम्हारा एड्रेस है ये, कहीं तुम उसका सोचो। कजिन को एड्रेस लिख रहे हो, कजिन का एड्रेस अपने पास से बता देना जो भी तुम्हारा मन करे। अभी ये तो मॉल रोड नैनीताल का है एड्रेस आपका, आप रहते हो वहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है, अपने एड्रेस में लिखना है, कहीं उसके बारे में लिख दो और गलत कर दो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन दिया जाएगा, दोनों सेम टाइप में आएंगे, बस लेटर का फॉर्मेट ध्यान रखना है। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपके पास में आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती। और लिखना कितना है, जो बीच का जो बॉडी होगी उसमें आपको कम से कम जो है 4 से 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है, और सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। उसमें आपको सिंपल बताना है डियर कजिन, और ये ऐसे बताना है कि जंक फूड इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, यू आर ईटिंग वेरी मच जंक फूड, तो यू शुड अवॉइड, यू हैव मैनी डिसीजेज आफ्टर ऑल यू ईटिंग सो मच जंक फूड। इस तरीके से बता देना है अपना बना के अपने हिसाब से। ये देखो हर बार ऐसा नया नया क्वेश्चन देते रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना लेटर्स की, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने सिंपल बता दिया है जो चीज़ें बताने की है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सोल्यूशन करा दूंगा उसके बाद फिर से ये सेम क्वेश्चन आ जाएगा, वो
कुछ भी नया नया बना के देते रहेंगे आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जो है पैसेज आएगा, वो आएगा आपका 4 नंबर का। पैसेज में टीचर डे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस, पोल्यूशन, ज़्यादातर तो पोल्यूशन आता है और साथ में जो है पोल्यूशन के अलावा जो है फेवरेट राइटर आ जाता है, टीचर डे, इसके जो है चांसेस कम है। क्लीनिनेस के ऊपर भी ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से कोई पैसेज आएगा 4 नंबर में। अब 4 नंबर के पैसेज में आपको जो है कम से कम 6 से 8 लाइनें लिखनी होती है, तब आपको टीचर 4 नंबर सही से देगा। उसके बाद आपको जो है 5 नंबर का एक पैसेज आएगा, पैराग्राफ आएगा, जो कि हमें ये दे रखा है पूरे का पूरा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैरिंग मोबाइल फ़ोन इन अ क्लासरूम। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये पूरा बना रखा है इन्होंने, इसके बीच में अपनी मर्जी से वर्ड ऐड करते चलो। जो तुम, ऐसा नहीं है कि इसमें जो है मैंने बोला एंड या फिर जो है इज, इफ, वट ये ऐड होगा, यही ऐड होगा, नहीं, आपकी मर्जी है, कुछ भी बना दो सेंटेंस को, ठीक है। आपके हिसाब से बनाना है, बस सेंटेंस का जो ग्रामेटिकल जो होता है ग्रामर के हिसाब से वो सही होना चाहिए, वर्ड सही होने चाहिए, बाकी आप जो अपने हिसाब से इसको बना सकते हो। अब ये जो है ये भी रैंडमली आता है, कुछ भी दे देते हैं कोई से भी टॉपिक के ऊपर पैसेज सा बना के, और अपने पास से बनाना होता है। ये बेसिकली ये जो है ना यहाँ के जो क्वेश्चन है, देखो पैराग्राफ हो गया आपका और 5वां क्वेश्चन, ये दोनों आपकी जो है इंटेलिजेंस चेक करने के लिए है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, अपने पास से बनाने वाली चीज़ें हैं। वैसे लेटर में भी यही है ज़्यादातर। तो आगे बढ़ते हैं ग्रामर में। ग्रामर बहुत आसान है, बस ग्रामेटिकल जो कंसेप्ट है, रूल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। चलो इनको मैं करा देता हूँ। 6वां क्वेश्चन है, बॉबी फाउंड हिज बैट ब्रेक। नॉन फाइनाइट यहाँ पे यूज करने हमको, तो बॉबी फाउंड हिज बैट, तो क्या लिखना है, ब्रोकन, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। फिल इन द ब्लैंक, इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज। स्विमिंग, SWIMM, कहीं एक M लिख दो, MMING, स्विमिंग। आई हैव नो मनी वेस्ट, तो यहाँ पे जो है सिंपल, तो अगर टेंस के हिसाब से देखेंगे तो बनेगा नहीं कुछ भी, तो आई हैव नो मनी टू वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा ये। आई एम टायर्ड ऑफ राइट इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश लिख के थक चुका हूँ। आपको जो है ना, अगर हिंदी बनाने आते हैं, हिंदी बना के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा क्या यूज करना है यहाँ पे। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग इंग्लिश, WRITING, राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। ये हमारा 6वां क्वेश्चन हो चुका है। इस तरीके से आएंगे। आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ग्रामर में आपको नहीं दिए जाएंगे, जितने हैं सारे आपको सोल्व करने रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे हमें कंबाइन करना है, 2 क्वेश्चन देंगे। हाँ, ही इज ओल्ड, वी शुड हेल्प हिम, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इसमें सिंस का इस्तेमाल करना है, तो हमें बताना है सेंटेंस को कंबाइन करते हुए, सिंस ही इज ओल्ड, वी शुड, कोमा लगाना है ओल्ड के बाद में, वी शुड हेल्प हिम, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट है, आई ओपन द बुक, आई फाउंड अ ड्राई लीफ इन इट, एज यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो क्या लिखेंगे, आई ओपनड द बुक, कोमा लगाएंगे, एंड एज आई डिड, कोमा लगाएंगे फिर से, आई फाउंड अ ड्राई लीफ इन इट, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में आपको जो है ये जो है बताएंगे कि ये है, वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, और आपको बताएंगे बिगिन विद लेट मी। लेट मी से आपको इस सेंटेंस को शुरू करना है, और ये फीलिंग आपकी सेम रहनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे आई नो इट से स्टार्ट करना आपको। चलो अब स्टार्ट करके देखते हैं। वेयर विल यू मीट मी, लेट मी नो, तो आपको क्या लिखना है, लेट मी नो वेयर यू विल मीट मी, ऐसे फुल स्टॉप लगाना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, इनके नंबर काट लेते हैं टीचर से कि फुल स्टॉप लगाया है नहीं लगाया है। ये जो है, मोहन विल गेट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, आई नो इट, तो आई नो इट से स्टार्ट करना है, आपको लिखना है आई नो मोहन विल गेट द फर्स्ट पोजीशन इन क्लास, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th क्वेश्चन। इसमें आपको जो है वर्ब भरनी है, और ये 3 नंबर का है, एक वर्ब का, एक खालिस्तान 1 नंबर का रहता है आपका इसमें। व्हेन आई रीच द स्कूल, यानी कि पास्ट की बात कर, बता रहा है किसी को, है ना। व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट लग जाएगा इसमें, या पास्ट सिंपल कह लो। तो व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, आई वाज शॉक्ड टू फाइंड दैट द एग्जामिनेशन हैड कमेंस्ड, ठीक है, डी और आ जाएगा इसमें, बस इस वर्ड में सेम में। माई फ्रेंड ऑल्सो हैड कम लेट, ठीक है, हैड कम यानी कि पास्ट की बता रहा है ना सारा कुछ, कि वो भी लेट आया था, और ये जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में, और फिर
सब कुछ पास्ट का है, पूरा पास्ट में है ये सेंटेंस। तो आपको बस पहले फीलिंग समझनी है कि क्वेश्चन जो है कौन सी सेंस में पूछा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उसके हिसाब से फिर रूल्स लग जाएंगे पूरे सेंटेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मॉडल्स भरने हैं यहाँ पे। तो द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टूडे, आज जो है बारिश हो सकती है, आसान सा है। तो यू शुड नॉट मेक क्वारल विद योर क्लासमेट, तुम्हें जो है अपने क्लास वालों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको जो है 2 नंबर के आएंगे रीअरेंजिंग वाले, आपको जो है स्लैश कर करके दे रखे हैं, इन सब को मिलाकर आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। दोनों को मिला के सेंटेंस बनाना है। चलो बनाते हैं सेंटेंस। फील मेक हिज चाइल्ड स्पेशल मस्ट आ पेरेंट, तो कहाँ से स्टार्ट करें, आ पेरेंट से। आ पेरेंट, उसके बाद में लिखेंगे मस्ट, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे मेक। आ पेरेंट मस्ट मेक हिज चाइल्ड फील स्पेशल, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा, अ पेरेंट मस्ट मेक हिज चाइल्ड फील स्पेशल। तो ये हमारा जो है सेंटेंस बन गया। फॉर हिम ऑल होप्स लॉस्ट आई हैव, ऐसे करके हमें कंबाइन करना है। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स फॉर हिम, मैं उसके लिए सारी उम्मीदें खो बैठा हूँ। तो ये इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में जो है पैसिव वॉइस में बदलना है, इसके लिए भी आसान रूल्स है, कोई मुश्किल रूल्स है नहीं। वी लव अवर नेशन, तो अवर नेशन आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा अवर नेशन इज लव्ड बाय अस। सीता सिंग आ मेलोडियस सॉन्ग, तो ये ऐसे कैसे उठा लाओ, मेलोडियस सॉन्ग इज संग बाय सीता, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ये हो गई आपकी ग्रामर कंप्लीट। इस तरीके से ग्रामर आएगी आपकी पेपर में जो फाइनल एग्जाम होगा। उसके बाद में आपकी आएगी टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन, ठीक है। सेक्शन डी आ चुका है आपका। सेक्शन हमने ए कर लिया, बी कर लिया और सी कर लिया, ठीक है। देखो सेक्शन ए में थे पैसेजेस, सेक्शन बी में थे जो है पैराग्राफ लिखना और लेटर लिखने, सेक्शन सी में थी ग्रामर, और सेक्शन डी में आ गई आपकी टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन है वो आएंगे। अब इसमें जो है पैसेजेस आएंगे। प्रोज सेक्शन का देख लेते हैं। प्रोज सेक्शन में आपको क्या है, पैसेज दिए जाएंगे 2-2, वो भी जिसमें आपको 4-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे थोड़े 4-4 क्वेश्चन है दोनों में, 2 पैसेजेस हैं और दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। द क्लाइंबिंग ऑफ द बरहमगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, तो ये कुर्ग वाला चैप्टर है हमारा, उसमें से दे रखा है। और क्वेश्चन आसान आएंगे, एक क्वेश्चन डिफिकल्ट देंगे ये आपको, जिसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। चलो जो है हम वो सारे कर लेते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट डू यू सी व्हेन यू क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, तो तुम क्या देखते हो जब तुम क्लाइंब करते हो, तो यू सी आ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, तो हम ये देखते हैं। उसके बाद में हाउ कैन यू विजिट द आइलैंड ऑफ निसर्गधामा, तो यहाँ का जो है आइलैंड है वो कैसे देख सकते हो, तो ये है यहाँ पे अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ, ये जो जगह है इसका जो है हम इस तरीके से मतलब रोप ब्रिज बना रखा है, वहां से देख सकते हैं। वट डू मोंक वियर देयर, मोंक क्या पहनते हैं, मोंक वियर रेड ऑर्चे एंड येलो रोब्स, ठीक है। ये जो है आपको ध्यान देना है, आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है, छोटा सा पैसेज है, पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा आपको, और आपने बुक में से ऑलरेडी पढ़ भी रखी है ये चीजें। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज नॉट क्लियर, एक वर्ड हमें ढूंढना है पैसेज में जिसका मतलब है क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, तो वो वर्ड है मिस्टी। आप सेंटेंस को पढ़ोगे, हिंदी बना के देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे बता रखा है he'll bring you into a panoramic view of the entire misty landscape, यानी धुंधला जो है नज़ारा दिखाई पड़ता है, और नॉट क्लियर का मतलब भी धुंधला ही होता है। तो ये मिस्टी जो वर्ड है वो हमें यहाँ पे नॉट क्लियर के लिए लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा किसा गौतमी वाला, ये जो है गौतम बुद्ध के पास जाती है वो है ना, वो वाला है ये सरमन एट बनारस, आई थिंक इस चैप्टर का नाम हमारा। वाई डिड किसा गौतमी बिकम होपलेस, होपलेस क्यों हो गई थी, तो वो हमें बताना है। देखो, किसा गौतमी बिकम weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as flickered up at last darkness of fright resigned everywhere। आपको अगर समझोगे पूरे को, आपको यहाँ पे पैसेज में नहीं बताया इन्होंने कि आप ये जो है किसा गौतमी नाराज क्यों थी, तो लेकिन हाँ इन्होंने यहाँ पे हिंट दिया है हमको कि किसकी ये बातें कर रहे हैं। तो किसा गौतमी होपलेस क्यों हो गई थी, क्योंकि उसका बेटा मर चुका था, बिकॉज हिज सन वाज डाइड एंड नो वन कैन रिवाइव हिम, तो कोई उसको जिंदा नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो होपलेस हो गई थी। वट रियलाइजेशन कम टू किसा गौतमी, किसा गौतमी को क्या रियलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पे बताते भी हैं हाउ सेल्फिश आई एम डेथ इज कॉमन टू ऑल, तो उसको रियलाइज हो गया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये जो है उसने रियलाइज कर लिया था।
वाई डिड शी कॉल हर सेल्फ सेल्फिश, वो खुद को सेल्फिश क्यों कहती है? ये कहती है ना हाउ सेल्फिश एम आई, तो मैं कितनी जो है सेल्फिश हो गई हूँ। तो वो अपने आप को सेल्फिश क्यों कहती है? क्योंकि उसको जो है उसको पता है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, उसके बावजूद भी वो जो है अपने बेटे को जिंदा करवाना चाहती है। तो वो कितनी ज़्यादा सेल्फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स स्टॉप्ड बर्निंग। स्टॉप्ड बर्निंग जो है इसका जो मतलब है, ठीक है, पैसेज में आपको ढूंढना है। तो इसका जो वर्ड है वो ढूंढते हैं यहाँ पे, वो है हमारा एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, स्टॉप बर्निंग यानी एक्सटिंग्विश्ड। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे ना, आपको बोलोगे सर कैसे पता लग गया एक्सटिंग्विश्ड आएगा। देखो कैसे पता लगाना है, कॉमन जो है अगर तुम थोड़े इंटेलिजेंट हो किस तरीके से करोगे, सेट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की लाइटें एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो फ्लिकर कर रही थी और फिर से वो बुझ गई। और ये भी यहाँ पे भी तो वही बात करी गई है। थोड़ा सा अच्छे से हिंदी बना के अगर समझते हुए चलोगे ना, ये क्वेश्चन इतने भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ तुम अटैम्प्ट कर सकते हो इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 80 वर्ड में हमको इसका आंसर करना है। लेंचो हैज डीप फेथ इन गॉड बट डाउट ऑन मैन कमेंट। तो आपको बताना है कि लेंचो जो है भगवान में विश्वास करता था, लेकिन उस इंसान पर जो है किसी इंसान पर विश्वास नहीं करता था। अब आपको पता है लेंचो की कहानी क्या थी। लेंचो जो है एक पुअर फार्मर था। आपको बताना है पूरा अच्छे से इसको, इसमें जो है बड़ा आंसर लिखना है, तो अच्छे से बताना है आपको कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, कि तूफान आ गया, उसकी फसल बर्बाद हो गई। ही आस्क्ड गॉड फॉर हेल्प, भगवान से मदद मांगी, और उसको जो है लेटर भी लिखता है फिर वो, और एट द एंड उसको जो है पैसे मिल भी जाते हैं, जिसके लिए शायद 100 फ्रैंक, ये 100 पैसों या किसके लिए वो लेटर लिखा था, लेकिन वो कम थे। तो उसको फिर जो है मतलब शक हुआ कि इसने जो पोस्ट मास्टर है इसने पैसे खा लिए हमारे, तो बोलता है कि ये बंच ऑफ क्रूक्स है। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और वाला क्वेश्चन। देखो और वाला क्वेश्चन है वट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, वट वाज हर स्ट्रोंगेस्ट डिजायर। वल्ली वाला चैप्टर आपका कट चुका है, इन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला है ये हमारा। क्योंकि सिलेबस अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि लेटेस्ट एनसीईआरटी की किताबें चलेंगी, और लेटेस्ट का मतलब है ये वाला चैप्टर उसमें नहीं है। मैडम राइट्स सा बस वाला चैप्टर है ये, जो कि अब नहीं है आपके सिलेबस में। अगर आपने पढ़ लिया है तो भाई फिर क्या कर सकते हैं ना, पढ़ते रहो फिर। तो चलो वैसे सिलेबस देख लेना कि नई किताबों के हिसाब से सिलेबस आपका। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है वाई डिड लोमो फाइट विद नताला, नताला के साथ लड़ाई क्यों कर रहा था? सीधी बात है भाई, ऑक्सन मिडो जो ऐसे जमीन कौन हथियाने देगा एक दूसरे को, है ना, उसके लिए लड़ा। बेचारा वापिस भी चला गया, फिर कुत्ते के लिए लड़ता ही रहा। वो सारी बातें बता सकते हो आप यहाँ पे। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी फ्रैंक की जो है डायरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकती थी एक्सेप्ट डायरी। तो इस वजह से वो अपने साथ डायरी रखना चाहती थी। इसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, मैं एक ओवरव्यू हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो है पोइट्री वाला सेक्शन। पोइट्री वाले सेक्शन में भी सेम ऐसे ही है, क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। देखो यहाँ पे 3-3 नंबर का आएगा पोइट्री वाला सेक्शन। तो और इसमें भी जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, पोइट्री वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन जिसमें पोएम और पोइट का नाम पूछा गया है। द वे अ क्राउड शुक डाउन ऑन मी, ये पहला ही पार्ट है हमारा। डस्ट ऑफ स्नो नाम है पार्ट का, और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 नंबर का रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं से इसी में से मिल जाएंगे। वैसे आसान आएंगे, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, करने हो तो कर भी सकते हैं, चलो मैं करा ही देता हूँ आपको। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ये जो है वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वाले जो है ना सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें से, इस वाली पोएम में से। ऐसे ही कि सिंबॉलिक पोएम है ना पूरी पूरी, फायर एंड आइस वाली भी और ये वाली भी, तो वही चीज़ है, सिंबल्स ही पूछेंगे क्वेश्चन में भी। हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, ये तो आसान है बिल्कुल, कौवा था, काला कौवा बैठा हुआ था वहाँ पे, क्रो, उसने शुक डाउन करा था। डस्ट ऑफ स्नो शायद उसके इमोशंस को कुछ ऐसा बताता है, उसके बारे में सिम्बलाइज करता है। बाकी मैंने जो है अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं है मेरे को, जो वर्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मैंने लिखे थे आंसर्स वगैरह, तो मेरे को उस टाइम पे ध्यान था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो पैसेज है इसमें और करके दिया हुआ पैसेज, यानी कि पिछले वाले में नहीं था, यहाँ पे आपको और करके मिलेगा, क्योंकि आपको पता है पोइट्री सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये वाला जो है द बाल वाली से है पोएम से, लेकिन ऊपर वाला आसान है, सीधी बात है। और इसमें जो है
ही इज यूज फॉर होम इन दिस टेंस, ही किसके लिए यूज हुआ है, ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन द वर्ड ऑफ पोजेशन, ही यहाँ पे उस बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसने बॉल को गवा दिया है। ये आसान आएंगे ये क्वेश्चन, इसमें कुछ बाहर से नहीं आएगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर के जो है 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनमें से कोई से 2 करने हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस, ये जो है सेंट्रल आइडिया जो है पोएम्स का, मोस्टली पोएम्स में से यही पूछते हैं। सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज, सब चीज़ एक ही हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से याद करके जानी है, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। बाकी वीडियो इसके जो है पेपर की पूरा सॉल्यूशन कराने के बाद मैं आपको बता दूंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे अपनी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो देखो सेंट्रल आइडिया आपको बताना है फायर आइस का, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम अमेंडा टेल यू अबाउट अमेंडा। अमेंडा का कैरेक्टर स्केच यहाँ पे हमसे पूछा गया है, या कह सकते हो अमेंडा के बारे में क्या पता लगता है। अमेंडा को जो है जैसे पेरेंट्स बोलते हैं तो ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसे वो सारी चीज़ें बतानी है, वो आलसी है, वो फीचर्स बताने हैं आपको। मैसेज ऑफ द पोएम फोग, फोग में क्या मैसेज दिया है, फोग में बताया कि धुंध कैसे आती है बिल्कुल साइलेंटली लाइक अ कैट वॉक, है ना, ऐसे वो सारी चीज़ें वही बतानी है आपको। नेक्स्ट जो आएगा वो है सप्लीमेंट्री रीडर, यानी सेकेंडरी बुक है जो फुटप्रिंट्स विद आउटफिट वाली, तो उस वाली में से आएगा पहला क्वेश्चन आएगा 100 वर्ड में आंसर लिखना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन, ये अनिल वाला चैप्टर है आपका, सेकंड चैप्टर आपका। डिस्कस द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द थीफ स्टोरी, इन्होंने बता भी दिया थीफ स्टोरी के बेसिस पे कि ट्रस्ट एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म आ पर्सन, यानी कि भरोसा जो है किसी भी इंसान को बदल सकता है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट बतानी है। अब आप यहाँ पे क्या बताओगे, यहाँ पे आपको बाकायदा अच्छे से ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि अनिल जो है हरी सिंह एक चोर था, अनिल ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, फिर वो उसके पैसे चोरा के भाग गया, लेकिन उसका दिल नहीं माना, फिर वो वापस आया, वो पूरी समरी टाइप में ही लिखनी है यहाँ पे। तो अब जो है और करके क्वेश्चन मिलेगा इसमें, ताकि अगर आपको पहला डिफिकल्ट लगे तो सेकंड वाला कर लो। हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कर्स ऑफ हर लाइफ, भोली की टीचर ने कैसे जो है रोल प्ले किया उसकी लाइफ को बदलने के लिए, तो उसमें आपको क्या लिखना है, आपको बताना है कि भोली की टीचर ने उसको जो है क्रेज दिया, उसको जो है मतलब वो पहले से डरपोक थी, शर्मीली थी, है ना, क्योंकि उसके चेहरे पर वो धब्बे से हो गए थे, काली भी थी वो, तो उसको जो है क्रेज करा, उसको सिखाया, और वही सारी चीज़ें बतानी है कि कैसे रहते हैं समाज में, वो सारी चीज़ें उसके साथ फैमिलियर बिहेव करा, प्यार दिखाया, वो सारी चीज़ें बतानी है आपको, मतलब पूरी काइंड ऑफ समरी ही लिखनी है लंबे चौड़े अक्षरों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, 30 से 40 वर्ड में आंसर लिखना है आपको। वाई ट्रिकी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि ट्रिकी की जो ट्रीटमेंट थी उसको सच में जो है एक जीत कहा जाता है सर्जरी की, तो क्यों कहते हैं वो पूछा गया हमसे। तो सीधी सी बात है, वो जो ज़्यादा मोटू था कुत्ता जो था ट्रिकी, और वो खाता पीता बहुत ज़्यादा था, अब उसको भूखा रख के जो है बिना सर्जरी के ही सर्जरी, वो सर्जरी नहीं थी एक्चुअल में, बट वो सर्जरी के नाम पे उसको जो है कम खाना खिलाया गया मिस्टर हैरियट के द्वारा, और उससे जो है वो फिट हो गया। तो सच में जो है एक सर्जरी पर ही एक जीत थी ये ट्रिकी के ट्रीटमेंट की, अलग ही लेवल की जीत थी, क्योंकि एक आलसी कुत्ता एक फिट कुत्ता बन चुका था। अब हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, द लेडी और हॉरेंस, वाई, तो इसमें थी द लेडी, क्योंकि उसने ही जो है सारा जो है ज्वेलरी वगैरह चुरा लिया और बेचारे हॉरेंस डनबी को फंसवा दिया था, है ना, उसके फिंगरप्रिंट जो है सेफ पर रह गए थे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बयां करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दो नंबर का है, इसमें एक करना है कोई सा भी, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन करना है। ये मत गलती करके आना कि कहीं तुम दोनों करके आ जाओ, क्योंकि दोनों कर दोगे ना और अगर है क्वेश्चन के अंदर तो आपको जो है जो पहले नंबर पे क्वेश्चन है उसके नंबर मिलेंगे, सेकंड पे भले ही तुमने लिखा हो, सही लिखा हो गलत लिखा हो, उसको सीधा काट दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो अच्छे से आता है उसको ही लिखना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था। हाउ डिड ही एंटर द रूम, वो रूम में कैसे आया। मैक्स जो है एक पता नहीं यार मैक्स कौन था, मेरे को भी ध्यान नहीं है। मैक्स जो है वो चोर वाला था यार, वो बंदूक लेके खड़ा हुआ था, अभी ध्यान नहीं है मेरे को एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट देनी है, शायद वो भी एक सीक्रेट एजेंट था आई थिंक, नहीं या चोर कह सकते हो, कुछ भी जो भी है, मतलब चैप्टर में ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्ट। तो हाउ डिड ही एंटर द रूम, तो रूम में उसके पास एक पास की थी नकली चाबी, तो उसके मदद से वो कमरे में आया था। हाउ इज डीएनए द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ, डीएनए जो है लाइफ के लिए ब्लू प्रिंट है वो कैसे है, ये जो है वो रिचर्ड एबराइट वाला वो जो साइंटिस्ट वाला चैप्टर है उसमें से है ये।
कि वो जो है डीएनए में कैसे जो है कोडेक किया होता है, वो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में, बट ये वाला ईजी है। मतलब आपको जो पेपर है ना, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे बुक में से वो बहुत ईजी आएंगे और आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से याद कर सकते हो। अब बताता हूं कि अगर आपको जो है तैयारी करनी है इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक्स में से, कि बुक्स में से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्किप ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाओ, cclchapter.com। आ गए, ठीक है। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है, मोबाइल में खोल रहे हो तो नीचे आते जाना है बस आपको, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर एक पेज मिलेगा, क्लास 10th इंग्लिश NCERT सॉल्यूशन, ये वाला पेज दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इस वाले पेज में आपको आना है, इस वाले पेज पे आपको जो है क्लिक कर देना है। और ये क्या हुआ, मेरा क्लिक क्यों नहीं हो रहा यार, हाँ हो गया। तो इसमें जो है इस पे आने के बाद में आपको जो है एक पेज आगे जो है प्रोसीड आगे खुल जाएगा वो। और ये पता नहीं क्या कर रही है साइट, शायद मेरा नेट तो नहीं अटक गया, आई थिंक सो नेट गड़बड़ कर रहा है थोड़ी बहुत। देखो ये इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, इसमें जो है आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, सारे चैप्टर्स के मैंने अपडेट कर दिए हैं इंग्लिश के, यूके बोर्ड में भी काम आएंगे, बाकी बोर्ड्स के भी स्टूडेंट है तो उनके भी काम आ जाएंगे ये। तो ये सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कई सारे बोर्ड्स का देखा है, तो ये वाले क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, दोनों बुक्स के हैं यहाँ पे, इस वाली बुक के भी हैं और उस वाली के भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा अगर आप इनको अच्छे से याद करके जाते हो इस वाले सब्जेक्ट में। मैंने आपके पेपर्स देखे थे प्रीवियस ईयर के, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर्स वगैरह भी सोल्व कर सकते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं ये वाले अपने प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें जो है ये मत सोचना कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम कैसे याद करेंगे, क्या क्या है। देखो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फोक वाला चैप्टर खोल लेते हैं, देखो एक एक क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है यहाँ पे, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मैसेज, वैसे वही चीज़ें आती है सेम टू सेम, छोटे क्वेश्चन भी हैं बड़े भी हैं, तो सारे हैं यहाँ पे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कम क्वेश्चन है, जितने कम हम प्रोवाइड करा सकता था मैं पार्टिकुलर बुक से, तो वो आपको मैंने कोशिश करी है जितने कम हो, 2 3 4 5 तक में आपके जो एक चैप्टर से है क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हो अच्छे से। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाए आपके बोर्ड के रिगार्डिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।